जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय को सुनेंगे। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए सबसे पहले 9वें अध्याय को सुनते हैं। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में निशुंभ के वध का वर्णन है, जो बंदूक के समान रक्त वर्ण एवं स्वर्ण के समान पीत वर्ण है। अपने भुजदंडों में सुंदर रुद्राक्ष माला, पास तथा वरदायिनी मुद्राएं धारण कर रहा है। इस प्रकार अर्धचंद्रमा के आभूषणों से शोभित 3 नेत्र वाले अर्धनारीश्वर स्वरूप के श्री विग्रह की मैं निरंतर शरण लेता हूँ। राजा बोला, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से कह सुनाया। अब मैं रक्तबीज के वध हो जाने पर महान क्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया हो उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्य का क्रोध बढ़ गया। अपनी सारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा और बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे ओट काट रहे थे। वे सभी देवी को मार डालने के लिए आ गए। कुपित होकर शुंभ की अपनी सेना के साथ मातृगढ़ों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूहों से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देख देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। अब अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। इसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने भयानक पराक्रमा भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। गौर अंबिका को मारने के लिए सामने आया। यह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांक कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुहसा टंकार किया। समस्त दैत्यों के तेज को हरने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को चूर करने वाली गर्जना लगाई। उससे आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमल रूपी अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए और शुंभ के क्रोध का पारा और चढ़ गया। फिर जब अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह उसे आती हुई देखकर देवी ने अग्नि की भरी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोक गूंज उठा। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी दैत्यों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। उसने हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया।
उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा और चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उन चक्रों तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा की तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता हुआ देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी अट्टहास करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से दैत्यों के सिर खुरच कुचल कर खाने लगा। इस प्रकार काली तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर लिया। कितने एक दैत्य तो कौमारी की शक्ति से नष्ट हो गए एवं कितने एक ब्राह्मणी के मंत्र पवित्र जल द्वारा तेजोहत होकर भाग गए। कई एक माहेश्वरी शक्ति से छिन्न भिन्न होकर गिर पड़े। कितने एक वाराही शक्ति से तुंड प्रहार से चूर्ण होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने एक यमपुरी पहुँच गए। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने एक दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई एक सिंह के ग्रास बन गए। दोस्तों, यहाँ पर दुर्गा सप्तशी का 9वां अध्याय संपन्न होता है। चलिए माता रानी का नाम लेते हुए दुर्गा सप्तशी का 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसमें शुंभ के वध का वर्णन है। मैं उस शिव शक्ति रूपा कामेश्वरी भगवती का हृदय में भजन करता हूँ, जो तपाए हुए स्वर्ण की भांति मनोहर गौर रूपा हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि जिसके 3 नेत्र हैं, जिसने चंद्रमा की रेखा मस्तक पर धारण की हुई है और मनोहर भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश, पास तथा शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर और को भी मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्टा दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिगामिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन। देख, ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गईं। अकेली अंबिका देवी रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति अनेक विभूतियों के रूपों में पहले यहाँ विद्यमान थी, अब सभी रूप मैंने समेट लिए। अब तो अकेली मैं ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा की तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितनी भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गईं। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। वह सभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा शक्ति भी काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागा। तब देवी ने भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए और रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। उसके मुदगर को भी देवी ने तीखे तीरों से काट दिए। वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा।
गिरकर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहाँ भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पाकर खड़ा हो गया और मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़ी वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से छत विच्छत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले भी उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी और दिशाओं की भयंकर आवाज़ें शांत हो गई। इस प्रकार शुंभ के वध के साथ ही दुर्गा सप्तशी का 10वां अध्याय संपन्न होता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी अगली वीडियो में हम दुर्गा सप्तशी के 11वें, 12वें और 13वें अध्याय को सुनेंगे। जय माता दी।